आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। कहते हैं जब नेतृत्व में दम हो, इरादों में फौलाद हो और काम में गजब की रफ्तार हो तो इतिहास खुद को दोहराता है। जी हां, देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई की सबसे बुलंद आवाज इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को उनका पुराना और सबसे भरोसेमंद सेनापति फिर से मिल गया है। बरेली के प्रख्यात उद्योगपति, दूरदर्शी रणनीतिकार और एमएसएमई के मसीहा दिनेश गोयल को साल 2026 और 27 के लिए एक बार फिर बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से आईआईए का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है बल्कि देश भर के लाखों एमएसएमई उद्यमियों का दिनेश गोयल के विजन, उनकी ईमानदारी और उनकी कार्यशैली पर अटूट विश्वास की मोहर है। आईआईए भवन लखनऊ इस ऐतिहासिक फैसले का गवाह बना, जहां सर्वसम्मति की गूंज से पूरा माहौल ऊर्जावान हो उठा। आइए जानते हैं इस महानिर्वाचन की पूरी कहानी और दिनेश गोयल का वो विजन जो देश के उद्योगों की दशा और दिशा बदलने जा रहा है। राजधानी लखनऊ के आईआईए भवन में कल का दिन बेहद खास था। मौका था संगठन के नए मुखिया के चुनाव का। इस पूरी चुनावी प्रक्रिया की कमान संभाल रहे थे आईआईए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरठ के दिग्गज वरिष्ठ उद्योगपति अजय गुप्ता। उनके कुशल निर्देशन में चुनाव प्रक्रिया पूरी गरिमा और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई। जैसे ही नतीजों का वक्त आया, पूरे सदन ने एक सुर में दिनेश गोयल के नाम पर अपनी सहमति दे दी। दिनेश गोयल का ये नया और धमाकेदार कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रहा है। इस ऐलान के साथ ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहीं अपने इस ऐतिहासिक जीत के बाद दिनेश गोयल ने बड़प्पन और शालीनता की मिसाल पेश की। उन्होंने सबसे पहले कार्यकारिणी के सभी 21 सदस्यों और चुनाव अधिकारी अजय गुप्ता का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही उन्होंने मंच पर मौजूद संगठन के मजबूत स्तंभों आलोक अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आईआईए, दीपक के बजाज महासचिव आईआईए, अवधेश के अग्रवाल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और इसके अलावा सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों, पूर्व महासचिवों, क्षेत्रीय अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों, चैप्टर अध्यक्षों और देश भर से आए उद्योग प्रतिनिधियों के प्रति उनके लगातार मिलने वाले प्यार और मार्गदर्शन के लिए आभार जताया। सभी पदाधिकारियों ने उन्हें गले लगाकर और माला पहनाकर बधाई दी और संकल्प लिया कि उनके नेतृत्व में संगठन को देश की सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। आपको बता दें कि दिनेश गोयल सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारतीय उद्योग जगत का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। 4 दशक से भी ज्यादा का व्यावसायिक, सामाजिक और संगठनात्मक अनुभव रखने वाले दिनेश गोयल देश के सबसे अग्रणी एमएसएमई नेताओं में शुमार हैं। आपको बता दें, साल 1987 में उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल की और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उद्योग, शिक्षा, कौशल विकास और समाज सेवा में नए कीर्तिमान स्थापित किए। वो बरेली की मशहूर कंपनी रामा श्यामा पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, जो पिछले 30 सालों से पेपर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में राज कर रही है। इसके साथ ही वो वैल्यूमेट पैक एंड प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में आधुनिक पैकेजिंग इंडस्ट्री को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। वो 2021 से 23 तक आईआईए में राष्ट्रीय महासचिव, 2023 से 25 तक वरिष्ठ उपाध्यक्ष और इससे पहले 2025 से 26 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी धाक जमा चुके हैं। एमएसएमई अधिनियम 2006 के तहत बनी फैसिलिटेशन काउंसिल में वो बतौर जूरी सदस्य उद्योगों के हक की लड़ाई लड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, उनकी इसी काबिलियत को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें भामाशाह सम्मान से नवाज चुकी है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें औद्योगिक विकास के लिए सम्मानित किया, तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने उन्हें कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड दिया। इसके अलावा उन्हें प्राइड ऑफ बरेली जैसे कई बड़े सम्मानों से नवाजा जा चुका है। वहीं अध्यक्ष चुने जाने के बाद अपने संबोधन में दिनेश गोयल ने साफ कर दिया कि उनका अगला कार्यकाल सिर्फ कागजी कार्यवाहियों के लिए नहीं होगा। दिनेश गोयल ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल समस्याओं को उठाना नहीं बल्कि एमएसएमई क्षेत्र को इतना सशक्त, प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाना है कि वो किसी भी चुनौती का सामना विजय के साथ कर सके। वहीं सी न्यूज़ भारत से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं दिनेश गोयल, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। आज हमारी 316वीं सीईसी मीटिंग थी, जिसमें पूरे प्रदेश से, उत्तराखंड से, दिल्ली से हमारे मेंबर्स यहाँ मौजूद हुए, पदाधिकारी, और सब ने बड़े सार्थक, एक सारगर्भित तरीके से पूरे एजेंडा पर डिस्कशन करी। जो उद्योग के कल्याण में हितकारी पॉइंट्स थे उन सबको टेकअप किया गया और आगे भी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स में और अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए उस पर बातचीत हुई।
आज के जो मुद्दे थे विशेष तौर पर उद्योग में लेबर से रिलेटेड कुछ एक बिंदु थे, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर के साथ भी हम लोगों ने कल वार्ता करी थी, जिसमें ये रखा गया कि भाई हम लोग फैसिलिटेटर की हैसियत से ज़्यादा काम करें, ना कि एनफोर्समेंट की हैसियत से, और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को अपना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट दें और एक लिवरेज दें 6-8 महीने साल भर का, जिसमें उनकी ट्रेनिंग करी जा सके नई कंप्लांसेस, नए लॉ और नई कोड्स के बारे में, जो उन्होंने साथ बहुत सहजता से स्वीकार भी किया। बाकी उनकी पॉलिसी पर है कि किस तरह से वो चीज़ें दे पाते हैं। उसके अलावा हमने इन्वेस्ट यूपी में भी बहुत सारे अपने प्रपोजल दिए, जिसमें पूर्व में इन सब समस्याओं के उठने से पहले कुछ उद्यमियों ने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के लिए अप्लाई किया पूरे प्रदेश भर में। वो भी एक अच्छी खासी संख्या में है, करीब करीब 450 एकड़ से ज़्यादा भूमि और करीब करीब 350-400 नए उद्यमी उसमें आना चाहते थे। हालांकि हमें अभी रियल स्टेटस नहीं मालूम, आगे जैसे जैसे थोड़ी बहुत समस्या आ रही है तो मन बदलता रहता है, लेकिन फिर भी वो ऑलरेडी अप्लाइड हैं, तो उनके बारे में भी हमने जाकर इन्वेस्टमेंट में बात करी। तो ये चीज़ें सामने हुई। आज उसके बाद हमारे जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन चुनते हैं, तो वर्ष 2026-27 के लिए उसके लिए यहाँ पर वोटिंग हुई। उसमें हमारे हर साल 1/3 जो है नए मेंबर चुन के आते हैं, पुराने रिटायर होते हैं, 3 साल के लिए आते हैं। तो उन सबको पहले तो उन सबका अभिवादन किया गया। उसके बाद उन लोगों ने सेपरेटली एक बंद कमरे में इलेक्शन ऑफिसर के साथ बैठकर मीटिंग करी और अध्यक्ष का चयन किया। उसमें मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे पुनः वर्ष 2026-27 के लिए चुना गया और इसके लिए सब आपस में बधाइयाँ प्रस्तुत की गई। और मुझे लगता है कि ये कमिटमेंट हुई आगे के लिए कि किस तरह से हम आगामी वर्ष में किस तरह से अपनी योजना बनाकर और गहराई से और अच्छे ढंग से और जिन एरियाज़ में हम अभी नहीं पहुंच पाए हैं उन एरिया में क्या हम किस तरह से काम करेंगे। तो आज का विशेषता यही रही कि सबने हंस बोल कर इस समय को निकाला, और जैसे कहते हैं ना, इतना क्यों मुस्करा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तो वो हमारे चेहरों पर दिखा। जाहिर है बैठक में मौजूद सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों, वरिष्ठ पदाधिकारियों और देश भर से आए उद्योगपतियों ने एक सुर में भरोसा जताया है कि दिनेश गोयल के इस नए और धमाकेदार इनिंग्स ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत के एमएसएमई सेक्टर की किस्मत बदलने वाली है। ये नया कार्यकाल निवेश, तरक्की और रोजगार के नए दरवाजे खोलेगा। सभी सदस्यों ने नए जोश के साथ सामूहिक संकल्प लिया कि वो कदम से कदम मिलाकर संगठन को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। दिनेश गोयल का दोबारा अध्यक्ष बनना इस बात का सबूत है कि जब इरादे नेक हो और नेतृत्व दमदार हो तो जीत निश्चित होती है। खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।